कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है और जब बुद्धि का विचलन होता है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और जब तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर होता जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। मन को बस में करना सरल भी है और दुष्कर भी है। यदि मनुष्य धीर मति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो वो सरलता से अपने मन को बस में कर सकता है और यदि मनुष्य की मति धीर नहीं है तो वो दृढ़ निश्चय ही होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में विश्वास से, धर्म में विश्वास से, सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय ही हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्धभागों के समान हैं और ये चक्र चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। यह चक्र चलता है जब मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करे तो ये निष्काम कर्म है। फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी युग को अपनाकर ही कर्म योगी बन जाते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, उनका मन कर्म और कर्तव्य में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ। श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को बताई, जिसे तू समझता है कि मेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। थोड़े ही दिनों बाद उन रोने वालों को तू हंसता खेलता देखेगा। यह सृष्टि का नियम है। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है। यह गीता में लिखा है। पत्नी इससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है।
परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।